43वां दिन। नए अहदनामा में से आज की तलावत मुक़द्दस मत्ती की अंजील, उसका 27वां बाब 11वीं आयत से लेकर 44वीं आयत तक। यसू हाकिम के सामने खड़ा था और हाकिम ने उससे ये पूछा कि क्या तू यहूदियों का बादशाह है? यसू ने उससे कहा, तू खुद कहता है। और जब सरदार काहिन और बुजुर्ग उस पर इल्ज़ाम लगा रहे थे, उसने कुछ जवाब ना दिया। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता ये तेरे खिलाफ कितनी गवाहियां देते हैं? उसने एक बात का भी उसको जवाब ना दिया। यहां तक कि हाकिम ने बहुत ताज्जुब किया। और हाकिम का दस्तूर था कि ईद पर लोगों की खातिर एक कैदी जिसे वो चाहते थे छोड़ देता था। उस वक्त बराबा नाम उनका एक मशहूर कैदी था। बस जब वो इकट्ठे हुए तो पिलातुस ने उनसे कहा, तुम किसे चाहते हो कि मैं तुम्हारी खातिर छोड़ दूं, बराबा को या यस्सु को जो मसीह कहलाता है? क्योंकि उसे मालूम था कि उन्होंने उसको हसद से पकड़वाया है। और जब वो तख्ते अदालत पर बैठा था तो उसकी बीवी ने उसे कहला भेजा कि तू इस रास्तबाज से कुछ काम ना रख, क्योंकि मैंने आज ख्वाब में इसके सबब से बहुत दुख उठाया है। लेकिन सरदार काहिनों और बुजुर्गों ने लोगों को उभारा कि बराबा को मांग लें और यस्सु को हलाक कराएं। हाकिम ने उनसे कहा कि इन दोनों में से किसको चाहते हो कि तुम्हारी खातिर छोड़ दूं? उन्होंने कहा, बराबा को। पिलातुस ने उनसे कहा, फिर यस्सु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? सब ने कहा, वो मसलूब हो। उसने कहा, क्यों, इसने क्या बुराई की है? मगर वो और भी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, वो मसलूब हो। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता बल्कि उल्टा बलवा हुआ जाता है, तो पानी लेकर लोगों के रूबरू अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस रास्तबाज के खून से बरी हूं, तुम जानो। सब लोगों ने जवाब में कहा, इसका खून हमारी और हमारी औलाद की गर्दन पर। इस पर उसने बराबा को उनकी खातिर छोड़ दिया और यस्सु को कोड़े लगवा कर हवाले किया कि मसलूब हो। इस पर हाकिम के सिपाहियों ने यस्सु को किला में ले जाकर सारी पलटन उसके गिर्द जमा की और उसके कपड़े उतार कर उसे किरमजी चोगा पहनाया और कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और एक सरकंडा उसके दाहिने हाथ में दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे कि ऐ यहूदियों के बादशाह आदाब, और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सर पर मारने लगे। और जब उसका ठट्ठा कर चुके तो चोगा को उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और मसलूब करने को ले गए। जब बाहर आए तो उन्होंने शमा नाम एक करीनी आदमी को पाकर उसे बेगार में पकड़ा कि उसकी सलीब उठाए और उस जगह जो गुलगत्ता यानी खोपड़ी की जगह कहलाती है पहुंचकर पित्त मिली हुई मैं उसे पीने को दी, मगर उसने चखकर पीना ना चाहा और उन्होंने उसे मसलूब किया और उसके कपड़े कुरा डालकर बांट लिए और वहां बैठकर उसकी निगहबानी करने लगे और उसका इल्ज़ाम लिखकर उसके सर से ऊपर लगा दिया कि ये यहूदियों का बादशाह यस्सु है। उस वक्त उसके साथ 2 डाकू मसलूब हुए, एक दाहिने और एक बाएं। और राह चलने वाले सर हिला हिला कर उसको लान तान करते और कहते थे, ऐ मकदस के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने तई बचा। अगर तो खुदा का बेटा है तो सलीब पर से उतर आ। इसी तरह सरदार काहिन भी
فقیوں اور بزرگوں کے ساتھ مل کر ٹھٹے سے کہتے تھے، اس نے اوروں کو بچایا، اپنے تئیں نہیں بچا سکتا، یہ تو اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ اب صلیب پر سے اتر آئے تو ہم اس پر ایمان لائیں۔ اس نے خدا پر بھروسہ کیا ہے، اگر وہ اسے چاہتا ہے تو اب اس کو چھڑا لے، کیونکہ اس نے کہا تھا میں خدا کا بیٹا ہوں۔ اسی طرح ڈاکو بھی جو اس کے ساتھ مصلوب ہوئے تھے اس پر لعن طعن کرتے تھے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔